We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video I am going to show you how can we apply or how can we define object animator programmatically. Okay, and for that we will take the same activity and layout that we have discussed in the previous video of demonstration of applying the same animator in XML. So हम उसी एक्टिविटी का यहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक ये इमेज और एक स्टार्ट बटन है. ठीक है, और अभी हमें प्रोग्रामेटिकली करना है, तो ये जो लाइंस हमने लिखी थी अगले वीडियो में उसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, तो आइए एक बार नज़र डालते हैं स्टेप्स पे कि कौन कौन से स्टेप्स. यस, डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एनिमेटर यूजिंग एनी ऑफ मेथड्स एंड पास इट टारगेट एंड वैल्यूज़ इन इट. ओके, तो हमें पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट एनिमेटर का क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है. ऑब्जेक्ट एनिमेटर, सपोज एनिमेटर 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एनिमेटर, उसकी स्टैटिक मेथड है. ओके, ऑफ फ्लोट. ओके, मुझे किसे एनिमेट करना है, इमेज व्यू को. मुझे इमेज व्यू को एनिमेट करना है. ओके, प्रॉपर्टी का नाम सपोज मुझे अल्फ़ा रखना है और फ्रॉम वैल्यू प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ 1 में से 0 करना है. ठीक है. ओके, उसके बाद सेट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमेशन. सेट करना है प्रॉपर्टी एनिमेटर 1 डॉट सेट ड्यूरेशन 1000, एनिमेटर 1 डॉट सेट रिपीट मोड रिवर्स एनी रिस्टार्ट और एनिमेटर 1 डॉट सेट काउंट इनफाइनाइट. फिर एनिमेटर 1 डॉट स्टार्ट है ना. टारगेट सेट टारगेट को किया है कि नहीं, यहाँ पे टारगेट तो है स्टार्ट. एक सेकंड में वो ओपेक से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. फिर बिहेवियर भी सेट किया, इसलिए वो करें. ओके, दूसरा एनिमेटर सेट बनाते हैं. एनिमेटर 1 by 2 is equal to object animator dot of plot scale x. डबल साइज करनी है 1 में से 2. इसका भी ड्यूरेशन स्टार्ट बिहेवियर और इनफाइनाइट वगैरह सेट करना होगा.
ड्यूरेशन 1 सेकेंड, एनिमेटर सेट, स्टार्ट डिफाइन। अब इसको अब दोनों को अप्लाई करना है, एक ही अगर अप्लाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर एनिमेटर सेट एनिमेटेड 2 लिख देंगे, 2 2 2, तो 2 वाला अप्लाई हो जाएगा इमेज व्यू पे। स्केल हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों करने हैं अपने को, अल्फ़ा भी करना है और ये स्केल भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेटर सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एनिमेटर सेट इक्वल टू न्यू एनिमेटर सेट, ठीक है। फिर उसमें ये भी करेंगे, डॉट प्ले करेंगे, प्ले एनिमेटर 1 डॉट डिफॉल्ट एनिमेटर 2, दोनों करना है। तो पहले कौन सा होगा, स्टार्ट कॉल करना रह गया, एनिमेटर सेट डॉट स्टार्ट। यहाँ पे हमें अगर ये दोनों निकाल देंगे हमारे से, देखो वो पहले अल्फ़ा हो गया, फिर स्केल भी हुआ, लेकिन स्केल का दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि अल्फ़ा क्या हुआ, 1 में से 0 हुआ, ठीक है। हमें एक्चुअली उसे ज़ीरो में से 1 करना है, 0 में से 1। ये अब दोनों चीज़ 1 बाय 1 हुई, पहले वो अल्फ़ा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर वो जाके स्केल हुआ। लेकिन अब मुझे दोनों डायरेक्शन में स्केल करना है उसको, तो मैं तीसरा ऑब्जेक्ट एनिमेटर बनाऊंगा। ओके, दोनों डायरेक्शन में स्केल करना है मुझे, तो स्केल यहाँ पे क्या लिखूँगा, 5 और 1 में से 2, ओके। और यहाँ पे
with before animator 3. ओके 3. अब ये दोनों जो है वो साथ में होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से. लेट अस सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है. सी ये पहले क्या हुआ, ये पहले ये ऑपेक हुआ और फिर जाके वो साइज उसकी बड़ी हुई. ठीक है. अब सपोज कि उसको रोटेट भी करना है, क्योंकि जब साइज बढ़ रही है तो रोटेट भी करना है साथ में. एनिमेटर 4 रोटेशन 0 360. डॉट before हो गया. वापस एक्चुअल साइज में लाना है, वो भी रोटेट करने के साथ. तो वापस उल्टा रोटेट करेंगे. एनिमेटर 5 0 से -360 और ये एनिमेटर 5 वापस यहाँ पे बिफोर एनिमेटर 5. क्या होगा, उल्टा रोटेट होगा. से 360 एनिमेटर 5 ये क्यों नहीं हुआ. एनिमेटर 5 बिफोर फिर करना है अपने को. तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एनिमेशन है बिफोर 5 with ये पूरा बिगड़ गया. तो ये जो बिफोर था वो बिफोर ही रहने देना है. बिफोर दिस एंड डॉट बिफोर. अब उसे बिफोर करेंगे तो वो होने के बाद, पूरा एनिमेशन ख़त्म होने के बाद वो नहीं भी करेगा. ठीक है. तो let us see
वो पूरा अपोजिट तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते, ये जो हमारा पहले वाला है अल्फ़ा, ओके, अल्फ़ा, ये हमें प्ले नहीं करना है, ठीक है। अल्फ़ा की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, विथ, ओके। जो पहले वाला अल्फ़ा है वो निकाल ही देते हैं, डायरेक्ट एनिमेटर 2 विथ एनिमेटर 3 विथ एनिमेटर 4 बिफोर एनिमेटर 5, ठीक है। हुआ, बड़ा हो गया, फिर वापस रोटेट हुआ। अब उस रोटेट के होने के साथ उसकी साइज़ भी कम करनी है, तो वापस स्केल डिफाइन करेंगे। तो पहले स्केल डिफाइन किया था, उसी तरह से 2 स्केल डिफाइन करेंगे अभी, लेकिन ये जो स्केल होंगे वो कैसे होंगे, 2 में से 1, 2 में से 1, एनिमेटर 6, और यहाँ पे भी एनिमेटर 6, 2 में से 1, और यहाँ पे भी एनिमेटर 6, सॉरी यहाँ पे 7, और यहाँ पे भी 7, और यहाँ पे जो बिफोर लिखा है उसके साथ बिफोर या विथ भी कर सकते हैं, एनिमेटर 6 डॉट विथ एनिमेटर 7। यहाँ पे विथ की जगह बिफोर करना पड़ेगा, ठीक है। listener, animation listener, on animation start, on animation end, on animation repeat and on animation end जब होता है तब हम वापस उसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जो हमने उस XML वाले एग्जांपल में देखा था कि रिपीट नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे भी हम इस तरह से ऐड लिस्नर कर सकते। तब हमने ढूंढा था मेथड को, लेकिन हम सेट लिस्नर को ढूंढ रहे थे। मेथड का नाम ऐड लिस्नर है, ऐड लिस्नर, ठीक है। देखो ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये था हाउ कैन वी डिफाइन एंड अप्लाई द ऑब्जेक्ट एनिमेटेड, दैट इज प्रॉपर्टी एनिमेशन प्रोग्रामेटिकली इन जावा कोड विद इन अवर एक्टिविटी। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद आपसे डिस्कस करूँगा थियरी टॉपिक की जो इंटरपोलेटर्स है अपना
जो सिलेबस का लास्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे एट होम, स्टे सेफ।